बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी शाकिर महबूब और हम काम कर रहे थे एक स्कूल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसमें हमने एक मेन शीट बनाई है जहाँ पे हमने ग्रेडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली एक फार्मूला के हिसाब से की है कि नंबर ऑब्टेन्ड के हिसाब से जो परसेंटेज बनेगी विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, तो क्या ग्रेडिंग बनती है। और ग्रेडिंग जो है ऑटोमेटिकली हमारे एक फार्मूला से यहाँ पे पिक होके आ रही है। तो ये फाइनल शीट हमने बना ली थी। इसमें हमने ओवरऑल ग्रेडिंग भी कर दी है स्टूडेंट की कि क्या परसेंटेज बनती है और परसेंटेज के हिसाब से क्या ग्रेड बनता है। इसमें हमारे पास दो शीट्स हैं, जिसमें एक शीट में हमारे पास ग्रेड्स हैं और दूसरी शीट जो है ये मेन शीट है जहाँ पे हमने कंप्लीट स्टूडेंट्स का जो डाटाबेस है वो बनाना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग होनी है। इसके बाद लास्ट में हमारी टॉप शीट थी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था और थोड़ी सी इसमें वर्किंग रहती है अभी। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के थ्रू हमने आईडी पिक की है स्टूडेंट की, और जैसे जैसे हम आईडी जो है वो चेंज करेंगे ये डाटा जो है वो सारा यहाँ पे चेंज होता जाएगा। ये क्लास भी ऑटोमेटिकली थ्रू वी लुकअप के फार्मूला से यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। वी लुकअप यूज़ किया है मैंने इस शीट में, और जो मेन शीट है इसमें मैंने ग्रेड्स के लिए इफ़ का और एंड बीच में यूटिलाइज करके दो मल्टीपल कंडीशंस जो हैं वो यूज़ करके यहाँ पे ग्रेडिंग की है। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ ये टॉप शीट रह गई है। इसमें ओवरऑल रिजल्ट्स का एक सेल रहता है जिसमें हमने फार्मूला यूज़ करना है और सब्जेक्ट नेम जो है वो यहाँ पे हमने लाने हैं। यहाँ पे ये शीट हमने दूसरी जगह से कॉपी की थी, इसलिए ग्रेड्स जो हैं वो ठीक, जो सब्जेक्ट नेम्स हैं वो ठीक नहीं आ रहे। सब्जेक्ट्स के लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि सिंपली इसको लिंक लगा देंगे। लिंक लगाने के लिए इज इक्वल प्रेस करें और मेन शीट में जाके सबसे पहला जो सब्जेक्ट है इससे ऊपर क्लिक करके एंटर कर दें, तो ये सब्जेक्ट जो है वो लिंक हो जाएगा। आप इज इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं और प्लस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। लिंक लगाने के लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हमने दूसरा सब्जेक्ट लिंक कर दिया। इसके बाद हम आगे चलेंगे और सारे सब्जेक्ट हैं वो इसी तरीके से लिंक कर देंगे। इक्वल प्रेस करें और जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर जाके क्लिक कर दें। यहाँ पे लिंक थोड़े से आगे पीछे हो गया है तो इसको हम ये कर देते हैं, यहाँ से इसको F2 करके Ctrl X करें और इसको यहाँ पेस्ट कर दें। और इसी तरह इसको जाके हम पाक स्टडीज़ इस्लामिक स्टडीज़ से लिंक कर देंगे। इसमें एक चीज़ और करें, यहाँ पे रेंज ऑफ सेल आ गई है, रेंज ऑफ डाटा आ गया है E2 से G2, तो E जो सेकंड वाली रेंज है इसको आप डिलीट कर दें। इसी तरह इसमें भी सेकंड को डिलीट कर दें और इसको भी डिलीट कर दें और इसको भी डिलीट कर दें। तो अब यह फार्मूला आपका नॉर्मल हो गया। वैसे ये डिफरेंट थोड़ा सा रिजल्ट दिखा रहा था। इसके बाद हमने जी टोटल मार्क्स लेने हैं और मार्क्स ऑब्टेन लेनी है और परसेंटेजेस निकालनी है, और हमने लास्ट में इसकी ग्रेडिंग भी पिक करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इंडेक्स और मैच का, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो हमने सब्जेक्ट देखना है और दूसरा हमने टोटल मार्क्स वहाँ से पिक करने हैं। इसी तरह सब्जेक्ट देखना है और मार्क्स ऑब्टेन्ड जो हैं वो लेके आने हैं सब्जेक्ट वाइज। तो इसके लिए आप इंडेक्स और मैच का फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए आप स्टार्ट करें इंडेक्स, टैब प्रेस किया और अरे में जाके आपने जो आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उसके मार्क्स दे देने हैं। टोटल मार्क्स हमें चाहिए उर्दू के
तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलेक्ट कर देंगे। कॉमा प्रेस किया। इसके बाद हमने करना है यहाँ पे रेंज है वो इस सेकेंड रेंज को डिलीट करना है। और रो के लिए अब हमने रेलेवेंट रो देनी है, और रो के लिए हमें चाहिए इसका स्टूडेंट मैच के टोटल मार्क्स आ जाएं। अब उर्दू को जाके हमने, चूँकि रेंज हमने यही दी है तो इसमें जो है वो एरर के चांसेस नहीं है। यहाँ पे रेंज हम E4 से चेंज करेंगे। डाटा रेंज हमारी बनती है E15 तक, तो यहाँ हम E4 से E15 कर देंगे। ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट देगा। और उससे पहले हम रो नंबर कौन सी मैच कराएंगे, रो नंबर हम वो मैच करानी है जो जहाँ पे स्टूडेंट नेम जो है वो लिंडा आ रहा होगा। तो इसके लिए आप मैच का फार्मूला यूज़ करेंगे। मैच टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी। नेम से बेटर जो है मेरे ख्याल में आईडी रहेगी, क्योंकि आईडी जो है वो यूनिक होती है। नेम समटाइम जो है वो कॉमन भी हो सकते हैं, तो आपका फार्मूला जो है वो गलत रिजल्ट दे सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप आईडी से लिंक करें इसको। तो हमने इसमें आईडी जो है सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे रेंज ऑफ डाटा जो है वो C5 ही कर दें। E8 कॉलन के बाद जो आ रहा था E हमने वो डिलीट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये आईडी वाला सेल है यहाँ पे 3 कॉलम जो है वो मर्ज्ड है C D E, तो इसलिए इसने C से लेकर E तक रेंज ले ली थी। हमने सिर्फ C को लिंक कर देना है, और आगे जो कॉलम के बाद E आ रहा था वो हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे और हमने लुकअप अरे देनी है। लुकअप अरे में हम आईडी चूँकि सर्च कर रहे हैं, आईडी से मैच कर रहे हैं, तो आईडी का कॉलम हमने सेलेक्ट कर लेना है। आईडी का कॉलम सेलेक्ट कर दिया, और लास्ट में मैच वैल्यू जो है वो हम एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, तो हम 0 प्रेस कर देंगे और पैरेंथेसिस क्लोज। और मैच का रिज़ल्ट जो हमारा आईडी का मैच वाला क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो गया। एग्जैक्ट मैच हमने कर दिया, और एंड पे हम दोबारा से इंडेक्स के फार्मूला में आगे हमने रो का क्राइटेरिया जो है वो दे दिया कि जहाँ पे भी आईडी 1009 मैच कर रही हो उसका सामने वाला रिज़ल्ट दे दे। और कॉलम नंबर जो है वो हमने, चूँकि जो फर्स्ट इंडेक्स में हमने क्राइटेरिया दिया था वो E वाला ही कॉलम दिया था, और E ही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, तो इसको आप 1 एंटर कर दें और एंटर कर दें। तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। जहाँ पे भी ये आईडी मैच करेगी उसके सामने जो भी रिज़ल्ट आ रहा होगा वो ये फार्मूला आपको पिक करके देगा। टोटल मार्क्स को लिंक करने का सिंपल तरीका ये भी है कि आप सिंपली जाके इज इक्वल प्रेस करें और किसी एक मार्क्स से इसको लिंक कर दें। क्योंकि सब में इंग्लिश के जो टोटल मार्क्स हैं वो 75 ही हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फार्मूला लिखने का मकसद ये था कि यही फार्मूला जो है हम मार्क्स ऑफ डेन में यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट हमने मैच भी कराना होगा कि आईडी के हिसाब से मार्क्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। ये जो टोटल मार्क्स हैं ये आपकी आईडी से इसका कोई लिंक नहीं है, टोटल मार्क्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं, तो हम इसको सिंपली जाके लिंक कर देते हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स के 100 मार्क्स हैं, तो फर्स्ट हमने 100 से लिंक कर दिया। इस्लामिक स्टडीज़ जो हैं वो इसके 50 मार्क्स हैं, तो इसमें हमने टोटल से लिंक कर दिया। तो इसी तरह जो पाक स्टडीज़ है इसके 50 मार्क्स हैं, तो हमने टोटल से जाके लिंक कर दिया। अब यही फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और आईडी को मैच करके उर्दू के जो मार्क्स हैं वो हम लेके आएंगे।
इसका सिंपली ये करें कि आप इस फार्मूला को F2 करके कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। अब इसके अंदर हमने जो रेंजेस दी हैं, जो मैच क्राइटेरिया है वो तो सेम ही रहेगा, जो हमारी ये जो रेंज है इसको हम चेंज करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है उसका कॉलम क्या है। मार्क्स ऑब्टेन्ड का कॉलम F है, तो इसमें जो मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला एरिया है F2 करके हम यहाँ पे F कर देंगे, F4, और इसी तरह E15 जो है इसको भी F कर देंगे। तो ये यहाँ पे 71 मार्क्स आ गए जी, जो 1009 आईडी है। तो इसमें हम मेन शीट में देख लेते हैं कि 1009 के आगे जो है वो 71 मार्क्स होने चाहिए, तो ये 71 मार्क्स ही है। इसका मतलब है कि फार्मूला हमारा बिल्कुल ठीक है। इसी फार्मूला को आप नीचे चलाते जाएं। फार्मूला को F2 करके कॉपी करें, नीचे पेस्ट कर दें और इसके बाद निचले फार्मूला भी इसी तरह पेस्ट कर दें। फार्मूला यही है, सिर्फ हमने जाके रेंजेस जो है वो चेंज करनी है। जैसे इंग्लिश के मार्क्स ऑब्टेन्ड का हमने देखना है कॉलम कौन सा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड का कॉलम है I, तो इंग्लिश में हमने जो फर्स्ट क्राइटेरिया रिक्वायर्ड रिजल्ट्स वाला दिया था F इसको किया था, हम इसको I कर देंगे। F2 करके इसको डिलीट करें और I से रिप्लेस कर दें, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हो जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट मैथमेटिक्स है इसका कॉलम है L, वही काम हमने F को L से रिप्लेस कर देना है, L कर दिया और इसको भी L कर दिया। इसके बाद है जी पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ का O है, तो ये F को हमने अब चेंज करके O कर देना है। और लास्ट में हमारा पाक स्टडीज़ है। पाक स्टडीज़ के मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है वो R कॉलम में है। ये कॉलम है R और इसको हमने F को अब R कर देना। तो ये हमारे सारे जो हैं वो रिक्वायर्ड जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो एग्जैक्ट आईडी से मैच करके यहाँ पे हमारे शो होना शुरू हो गए। अब इस आईडी के टोटल मार्क्स 232 बनते हैं। हम इसमें इस शीट में जाके एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारा जो रिज़ल्ट है वो ठीक है कि नहीं है। तो ये सेल था हमारा, कॉलम था हमारा जिसमें आईडी आ रही है, तो इसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड 232 है। नेक्स्ट रह गया जी हमारा परसेंटेज का सिंपल आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लें, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई किया हुआ है, तो सिंपली इसको मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कर दें, तो ये आपके मार्क्स की परसेंटेज आ जाएगी। ओवरऑल जो है वो 66% मार्क्स हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 66% ही है जी, 66.29 यहाँ पे राउंड हुआ है। इस राउंड को आप फर्दर शो करना चाहते हैं 2 पॉइंट्स के बाद भी वैल्यू हमें नज़र आ जाए, तो आप इसमें जाके होम में जाके इसको ये 2 पॉइंट्स के बाद भी वैल्यू शो हो जाए। ओके जी, इसके बाद हमने ग्रेड्स उठाने हैं जी। ग्रेड्स के लिए भी मैचिंग क्राइटेरिया यही फार्मूला, यही हमने सिर्फ जाके जो ग्रेड्स का कॉलम है उसके साथ हमने कॉलम को चेंज कर देना है। सारे F2 करके कॉपी किया और इसको पेस्ट करते गए। F2 करके पेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो रेंजेस हैं वो डिस्टर्ब ना हों, रेंजेस हैं वो सेम रहें, इसलिए ये
F2 करके हमने कॉपी किया है और F2 करके ही हमने पेस्ट किया है सारे सेल्स में। इससे जो है रेंजेस हैं वो कोई भी रेंज चेंज नहीं होती। अगर आप सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी रेंज जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही हमने इसको सिंपल कॉपी पेस्ट किया है तो हमारा जो लिंक था वो डिस्टर्ब हो गया। तो इसको अगर आपने लिंक को डिस्टर्ब नहीं करना तो आप इसको सिंपल F2 करके कॉपी करेंगे और पेस्ट करते जाएंगे। और इसके बाद हमने जो सब्जेक्ट वाइज ग्रेडिंग आ रही है, आप इस कॉलम से लिंक करना है तो हम इस कॉलम में लिंक करते जाएंगे। फर्स्ट हमारा जो उर्दू का है उसके ग्रेड्स आ रहे हैं G कॉलम में, तो इसके साथ हमने जो F वाला है इसको हम G कर देंगे। उसके बाद है जी इंग्लिश के हैं जी J कॉलम, तो J कॉलम हम यहाँ पे कर देंगे, F के बजाय J कर देंगे। J के बाद है जी M, इसको हम अब M कर देंगे F को। नेक्स्ट होना चाहिए जी P कॉलम, तो हमने इसको P कर देना है। और उसके बाद है हमारा लास्ट में S कॉलम, तो S कॉलम हम यहाँ पे F को S कर देंगे। एंड पे रह गया जी टोटल ग्रेडिंग क्या है। ओवरऑल ग्रेडिंग हमारी आ रही है, लास्ट में इसी फार्मूला को आप यूज़ करें, F2 करके कॉपी किया और F2 करके ही पेस्ट कर दिया। अब हमने जो टोटल ग्रेडिंग आ रही है वो हमारी आ रही है W कॉलम में, तो हम W कॉलम से इसको रिप्लेस कर देंगे। हमारा जो S आ रहा है, जो फर्स्ट रेंज आ रही है W और W, तो ये हमारी रिक्वायर्ड ग्रेडिंग आ गई। ओवरऑल ग्रेडिंग में वो A आया है। यहाँ पे भी लुकअप के थ्रू हम इसकी ग्रेडिंग लेके आए हुए। ओके जी, यहाँ पे हम लास्ट रह गया हमारा कि हमने यहाँ पे क्राइटेरिया देना है कि इस पर्सन का जो रिज़ल्ट है वो फेल है या पास है। तो हम यहाँ पे कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर एक बंदा जो है वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल है तो उसको फेल करे, और अगर वो एक में फेल है तो उसको पास रखे, और सब में पास है तो वो तो ऑब्वियसली पास ही होता है। तो यहाँ पे हम एक इफ़ का फार्मूला लगा के एक कंडीशन लगाएंगे। इफ़ के साथ हमने काउंट इफ़ का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ जो हमारे ग्रेड्स आ रहे हैं, इन ग्रेड्स में से हमने काउंट करने हैं कि इसके कितने F है, और वो F अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो फेल होगा, अदरवाइज जो है वो पास हो जाएगा। तो इफ़ यूज़ करेंगे हम, और साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट इफ़। रेंज हमने फर्स्ट देनी है, ये हमारे टोटल रिज़ल्ट्स हैं इसकी, और कॉमा के बाद हमने क्राइटेरिया देना है। पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने F लिखना है, F पैरेंथेसिस क्लोज, और जो रिज़ल्ट है इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 2 देन रिज़ल्ट क्या आए, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे इज इक्वल भी लगाएंगे 2 और कॉमा। रिज़ल्ट क्या चाहिए हमें, उस केस में फेल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में F नहीं है तो क्या रिज़ल्ट आए, पास। पैरेंथेसिस क्लोज। फार्मूला जो है सिंपल है कि इसमें इतनी टेक्निकलिटी नहीं है। हमने 2 फार्मूला को मिक्स किया है, एक फार्मूला है इफ़ का
और मेन इफ़ का फार्मूला जो है वो बेस करता है यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट्स के ऊपर कि अगर काउंट f जो है वो 1 से ज़्यादा आ रहा है f कॉलम में, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें अगर 1 से ज़्यादा f है तो ज़्यादा होने की वजह से जहाँ रिज़ल्ट जो ओवर आए स्टूडेंट का लिखा हुआ फेल आए, और अगर वो f जो है यहाँ पे रिज़ल्ट कम है, 2 से कम है, यानी सिंगल अगर f है तो रिज़ल्ट क्या है, पास। तो ये लॉजिक हमारी कंप्लीट हो गई और एंटर किया। अब यहाँ पे ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो पास लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन के सारे कोई भी f नहीं है। तो हम इसको अब आईडीज़ को चेंज करते हैं, देखते हैं कि कोई f वाला अगर है 2 सब्जेक्ट्स में तो उसका क्या ओवरऑल रिज़ल्ट आएगा। अब यहाँ पे एक f है तो ये भी रिज़ल्ट पास आया है ओवरऑल। इसके बाद हम नेक्स्ट आईडी चेक करते हैं, इसमें भी कोई f नहीं है तो ओवरऑल रिज़ल्ट पास है। ये भी ओवरऑल पास है, ये भी ओवरऑल पास है क्योंकि कोई भी f नहीं है। ये भी पास है, ये इसमें एक f है तो ये भी पास है, ये भी पास है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में f वाला कोई पर्सन है तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। ओके, हमारी इस आईडी में कोई भी पर्सन जो है वो 2 सब्जेक्ट्स में f नहीं है, तो हम इसमें खुद किसी को नंबर चेंज करके 2 में f करते हैं तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्सन है, इनके नंबर यहाँ पे 16 आ रहे हैं और इसमें यहाँ पे हम 17 कर देते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे इस पर्सन के 2 f हो चुके हैं। 1006 आईडी है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं 1006। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट फेल हो गया, क्योंकि ये पर्सन जो है वो इन्होंने 2 सब्जेक्ट्स में f लिए हैं तो ये यहाँ पे ओवरऑल रिज़ल्ट फेल हो गया। तो ये हमारी टॉप शीट जो है वो रेडी है। इसमें आप फर्दर को कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं कि पर्सन के 1 से ज़्यादा A+ हैं तो उसके रिज़ल्ट के साथ कोई स्पेशल कमेंट्स लिखे हुए आ जाएं तो वो भी हम इसी तरीके से काउंट f का फार्मूला यूज़ करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जी प्रोजेक्ट मेरा ये है कि मैं इसी शीट को आपको मेल मर्ज लगा के 1 गो में सारे रिज़ल्ट जो हैं वो प्रिंट करने का तरीका बताऊंगा। उससे यहाँ पे तो एक ही शीट बन रही है, एक ही पर्सन के आप आईडीज़ निकाल के तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेल मर्ज में ये होगा कि आपका ये शीट जो है वो 1 गो में सारे प्रिंटिंग हो जाएगी और कोई भी एरर के चांसेस नहीं होंगे। एक्सेल में बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आप जो है सैम्पल बेस के ऊपर 1-2 रिजल्ट जो है उसमें फार्मूला अप्लाई करके उसको एक दफ़ा अच्छी तरह वेरीफाई कर लें, मैनुअल कैलकुलेशन करके भी, जिस तरह हमने पहली वीडियो में जो पहले रिजल्ट्स थे उर्दू के सब्जेक्ट के हमने वेरीफाई कर लिया और सिंपल हमने बाद में फार्मूला को आगे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो वो एक्सेल में बनाना जो है बहुत ईजी हो जाता है। और इसको अगर आप मेल मर्ज के थ्रू प्रिंटिंग करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत टाइम सेविंग होगा और जो रिज़ल्ट होगा वो एरर फ्री होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।